जय हिंद साथियों। तो जेटीसी आपकी शुरू हो गई है, 60,244 की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कई चीज़ें बताएंगे कि जेटीसी में कुछ बदलाव इस बार देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, मैथ्स एडवांस को लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि भैया हमारा ज़्यादा हो गया या हमारा कम ले रहे हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहली चीज़ बात करते हैं कि भाई जो जेटीसी है आपकी, उसमें इस बार क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो भाई जेटीसी में इस बार क्या हो रहा है, कुछ जनपदों में जैसे लखीमपुर खीरी है, हरदोई है, या कुछ और भी जनपद हैं जिनमें सूचना ऐसी मिल रही है कि भाई जेटीसी के लिए, जैसा आप कल अपनी जेटीसी के लिए अपने घर से ट्रेनिंग कहाँ पहुँचे, पुलिस लाइन पहुँचे, ट्रेनिंग सेंटर पुलिस लाइन। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको आमद आपकी कर ली गई। आमद करने के बाद आपको थाने आवंटित कर दिए गए कि 50 लोग इस थाने में जाएंगे। ऐसी तो आपको थानों में भेजा जा रहा है। जे लखीमपुर खीरी हुआ ऐसा, जहाँ पे सभी को थाने में भेज दिया गया है। जो भी लोग नए आ रहे हैं सभी को थाने में भेजा जा रहा है। दूसरी बात, हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे आपको थाने में भेजा जा रहा है। तो क्या थाने में जेटीसी होगी? तो देखो, आप सभी को बता दूं, जेटीसी कोई प्रॉपरली ट्रेनिंग का कोई काम नहीं होता। जेटीसी में मात्र आपकी जो आमद होती है, आपके कागज वागज मतलब प्रॉपर होते ही आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कराई जाती है और आपको क्या है, वर्दी दी जाती है। ठीक है। तो जेटीसी, क्योंकि इस बार आपको पता है कि 60,244 लोग एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो भाई क्षमता ट्रेनिंग सेंटरों में जितनी है उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। ठीक है। तो शुरुआत में देखो, ये हर ज़िले, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ज़िलों में ऐसे नहीं हो रहा, हर ज़िलों में चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। हर चीज़ मतलब आप जैसे आगरा में देख लीजिए, मेरठ में देख लीजिए और बदायूं में देख लीजिए, यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन जेटीसी में भाई आपको, क्योंकि जेटीसी में कोई रनिंग का कराने का कोई असली जो ट्रेनिंग होती है आपकी आरटीसी होती है, और जिस दिन आपकी आरटीसी शुरू होगी वही आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। जेटीसी का मतलब तो एक ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी चलती रहती है, पूरे महीने कागज वागज देख के आपके बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब जो थानों को आवंटित किया है, थानों में भेजा जा रहा है, तो भाई वो नंबर के हिसाब से भेजा जा रहा है कि भाई नंबर का मतलब कि भाई ज़्यादा संख्या है इस बार बच्चों की, तो जिससे कि मतलब थानों में रह के मतलब चीज़ें थोड़ी सही से हो सके। ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। मेनली क्या है, आपकी जो मेन ट्रेनिंग है वो आरटीसी है। आरटीसी से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ठीक है। दूसरी बात, मैथ्स एडवांस को लेकर पूछ रहे हैं कि मैथ्स क्योंकि आपको पता है जो मतलब मैथ्स एडवांस जो होगा, कहीं कहीं जैसे मऊ जनपद है वहाँ पे 4,000 लिए जा रहे हैं, किसी जनपद जैसे गाजियाबाद जैसे जनपद में 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं, और कहीं कहीं 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये ज़िले, हर ज़िले के सिस्टम थोड़ा अलग होता है। जो थोड़ा शहर के आसपास के रहेंगे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आपको लगभग 6,000 रुपये ही देने पड़ेंगे मैथ्स एडवांस में। और जो गांव या देहात वाले जो कस्बे हैं, जो देहात वाले जो ज़िले हैं, वहाँ पे जो थोड़े बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर आपको तो कहीं कहीं आपको 5,000 रुपये। लेकिन जो मैथ्स एडवांस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जमा हो चुका है, देखो एक बात आप ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स एडवांस जमा हो चुका है, तो वो कन्फर्मली ये मान लीजिए कि उनकी जो जेटीसी है वो उनकी पुलिस लाइन या मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ वो ठहरे हैं उनकी वहीं पर होगी, जहाँ जहाँ मैथ्स एडवांस जमा हो चुका है। अब जहाँ जहाँ अभी मैथ्स एडवांस जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कोई कुछ जनपदों में पता चला, तो वहाँ में मतलब जैसे डाइट का पैसा ले लिया और खाना खिला दिया, क्योंकि वहाँ पे जो आपको थानों पर भेजा जा रहा है। ठीक है। तो थानों पर भेजने वाली ये व्यवस्था इस बार थोड़ी नई है, यही बदलाव है इस बार कि आपको थानों पर भेजा जा रहा है। क्योंकि इससे पुरानी जो 2020 वाली भर्ती हुई थी, 2019 वाली हुई थी, 2018 वाली हुई थी, तो उन सभी में क्या था, तो मतलब उन सभी में यही था कि आपकी जेटीसी जो है आपकी पुलिस लाइन में ही करा दी गई। लेकिन इस बार संख्या बल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, आपको पता 2018 वाली जो मेरिट वाली भर्ती हुई थी, उसमें जो आपकी ट्रेनिंग हुई थी वो अदर स्टेट में भी हुई थी, जैसे मतलब सीआरपी के वहाँ पे मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह हुई थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ही 60,244 लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, तो थोड़ा क्राउड तो ज़्यादा रहेगा, इस बात को आप मान लीजिए कि थोड़ी भीड़ भाड़ तो रहेगी। ठीक है। तो चीज़ें किस तरीके से व्यवस्थित होती हैं, आपको परेशानी थोड़ी बहुत उठानी पड़ेगी। जैसा आप रात पहुँचे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आप अपनी उम्मीद लेकर पहुँचे होंगे कि भाई ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, वो सब होगा, लेकिन फिर आपको ट्रेनिंग में मतलब थाने आवंटित कर दिए, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब थोड़ा, क्योंकि आप अपनी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार अपने घर से इतनी दूर आए हैं, और आते ही मतलब फिर अभी तो पहुँचे थे इतना मतलब ट्रैवल करके, उसके बाद फिर थाने के लिए बोल दिया गया, तो खाने वाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो देखो, ये पुलिस विभाग की नौकरी है भाई, इस तरह से आपको मतलब
मान लीजिए पुलिस में इसी तरह की व्यवस्था चलती रहती हैं। अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर आप आरटीसी के लिए कहीं और जाएंगे, फिर आरटीसी से आप दोबारा इसी जेटीसी वाले जनपद में आएंगे, फिर यहाँ से आपको थाने दोबारा आवंटित किए जाएंगे जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद तो चुनाव ड्यूटी में भी ऐसे ही रहता है, मतलब आपको ऐसे ही जाना पड़ता है। तो अब आप अपने आप को इन सब कंडीशन के लिए ढाल लीजिए, क्योंकि आप ऑफिशियली पुलिस वाले बन चुके हैं। बहुत सारे लोग परेशान थे कि पुलिस वाले कि भैया पुलिस मतलब हमारी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, मतलब परेशान थे, अपने घर पे नहीं रोका जा रहा था उनसे। तो धीरे धीरे चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये शुरुआत है। इस तरह से शुरुआत में जब कोई भी चीज़ अलग चीज़ होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। अगर मान लो आप अपने मतलब कुछ भी चीज़ें देखो, पर आपकी जो मतलब अपने आप घर से आए हैं तो थोड़ी चीज़ें अलग होंगी, परेशान नहीं होना इसमें। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसके हिसाब से वही करिए। लेकिन सबसे मेन है इस सारे चीज़ में अपने आप का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी कुछ दिक्कत होगी, मान लो फीवर हो गया इस तरह की, तो आपके घर वाले आपसे दुगने परेशान होंगे, ठीक है। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ध्यान से रखिए, अच्छे से रहिए। खाना पीना अपना अगर वहाँ पे नहीं मिल पा रहा तो बाहर से अपना फल फ्रूट लेकर साथ में खाते रहिए, ठीक है। तो पहला तो 1-2 महीना शुरुआत में प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है भाई। जय हिंद।